हाँ तो विक्युडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, हम एक सवाल ही देख रहे थे तुम्हारा। तो वो सवाल है कि हम अभी कार्डियो से कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, और पहले का कंपैरिजन तुम्हें बता दें इस जर्नी के शुरुआत से लेकर अभी तक का। और आज मेरे ख्याल से तुम डे 73 पे हो गए, तो तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर दें। अभी हमारा एम्प्टी स्टमक वेट है 95 पॉइंट समथिंग, मतलब एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता क्योंकि वो वेरी करता रहता है दिन पर दिन, लेकिन जनरली वो 96 का भी टच करता है या फिर 95.89 इस तरीके से। तो लेट 95 या फिर 96 भी मान के चल सकते हो। और पीक वेट है हमारा 97 पॉइंट समथिंग, 8 नहीं टच करता अब, लेकिन 97 पॉइंट समथिंग है। और ये काफ़ी ज़्यादा सही है, और एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा डिस्मॉर्फिया भी दे रही है। डिस्मॉर्फिया दे रही है कि अब उतने हायर नंबर्स बोलने को लगते नहीं हैं जैसे पहले बोलते थे कि 105 किलो, 101 किलो, 102 किलो और 100 किलो भी बोलने में बड़ा कूल लगता था। लेकिन अब वो बोल ही नहीं सकते किसी भी हाल में क्योंकि है ही नहीं उतने के। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्मॉर्फिया देती है कि साला एक तरीके से लूज लूज कंडीशन चल रही है इस टाइम पे, तो कि लीन भी नहीं है, श्रेडेड भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए मसल मास तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन उतने ह्यूज नहीं है। और स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, और बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 95 किलो 96 किलो। मतलब कि अब तो देखो ये सीन आ गया है कि अब 95 और 96 किलो अब हमारे लिए स्किनी होने लगा है। क्योंकि अब जो है हमारा जो एक तरीके से एंड गोल है वो है कि हम 100 किलो पे लीन होंगे, और ये हमें पता है कि अभी नहीं होगा, इसके लिए साल लगेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने या 2 महीने या 1-2 बल्क के उसमें हो जाएगा, नहीं, हमें लगता है कि इसमें सालों लगने वाले हैं। इस बार का जैसे हमारा 85 है, देन उसके अगले साल थोड़ा इंप्रूव करेगा, देन सो ऑन। और हमें पता ही ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया कभी जाने वाला नहीं है। आई थिंक कहीं और फ़ोन बज रहा था तो हमें लगा कि हमारा बज रहा है। तो फिर आते हैं कि कार्डियो पे हम कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। इस टाइम पे हम 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं कार्डियो से, सिर्फ डेडिकेटेड कार्डियो। और कार्डियो से हमारा मतलब है साइकिलिंग और ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे अभी हम करीब 450 से ऊपर कैलोरीज बर्न करने लगे हैं, जो कि जाती है 462 450 इस तरीके से। कैसे जाती है, हम वेटेड वेस्ट अब पहनने लगे हैं, और उससे हम करीब 34 मिनट ट्रेडमिल पे जाते हैं। और ये 110 किलो का वेट होता है हमारा ट्रेडमिल पे जब हम उस पर कर रहे होते हैं वॉक। तो उसमें हमारी 34 मिनट में, जैसे हमने तुम्हें बताया, 450 के आसपास कैलोरीज बर्न होती हैं, 34 मिनट के अंदर ही हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, इससे अलग हम पाँच पाँच कह रहे हैं 50 कैलोरीज हम साइकिलिंग से भी बर्न करते हैं, और वो नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए। वो क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि साइकिलिंग एक तरीके से हमारे लिए कूल डाउन सेशन की तरह होता है। एज इन जैसे मान के चलो ट्रेडमिल पे से जैसे ही उतरते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा हीट रहती है। और अब तो हमने 2 टी-शर्ट ले जाना चालू कर दिया है, वो शायद तुमने सुबह की क्लिप में भी देख लिया होगा कि हम सुबह 2 टी-शर्ट लेके जाते हैं, पहले ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं, उतरते हैं तो वो पूरी सामने से और पीछे से और शोल्डर से यहाँ तक बहुत ज़्यादा एक तरीके से पसीने में भीग रही होती है। और हमें पता होता है कि अगर हम ये यहाँ गलती बरतेंगे कि अगर हम जैसी वेस्ट वगैरह उतारते हैं, यानी वेटेड वेस्ट उतारते हैं, तो पूरे पसीने में रहती है। अगर उसके साथ अगर हम बाकी की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो हम काफ्स या एब्डोमिनल या साइकिलिंग करते हैं, तो एसी चलता है तो ठंडा गर्म होगा और हम बीमार पड़ेंगे, तो उसका हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और हम हमेशा कहते हैं कि अपने पेंदे तुम्हें खुद संभालने होते हैं, जब तुम अकेले रहते हो तो वो हम संभाल रहे हैं। तो उसके तहत हमने कहा कि नहीं, अपनी एक टी-शर्ट लेके जाओ, धो देंगे, मशीन में खुद ही धुल जानी है, लेकिन बीमार नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज़ हम तुम्हें एक ज्ञान ही देंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कोई भी तुम्हारा फिटनेस गोल हो या कुछ भी हो, बीमार नहीं पड़ना है भाई, क्योंकि वो तुम्हारी कई चीज़ों को गलत करती है। एक तो तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकती है, प्लस तुम्हारी प्रोग्रेस को पीछे लेके जाती है, मेंटली फकअप करती है, और ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है तुम्हारी जर्नी की ऐसी की तैसी कर देता है। ठीक है, हालांकि रिकवरी तुम कर लोगे, रिकवरी तुम्हारी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, बल्कि मेरे ख्याल से हार्डली तुम्हें 1 वीक के अंदर ही तुम सही हो जाओगे, यानी वापस अपने एक तरीके से उस पोजीशन पाने लगोगे जहाँ से तुम गए थे। लेकिन हालांकि एक केस टू केस डिपेंड भी करता है तुम कितना बीमार हो गए हो, ये सारी चीज़ें भी। लेकिन नॉर्मल एक छोटी से छोटी बीमारी भी होती है तो उसको तुम रिकवर करने में कुछ नहीं तो 1 हफ्ता जाते ही जाता है तुम्हें 100% पे आने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फकअप करता है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तुम्हें मेंटली। तो हम वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, और ऊपर वाली की दया से हो भी नहीं रहा है, और इतनी सद्बुद्धि हमें दी है भगवान ने।
फिर आते हैं जो साइकिलिंग का बता रहे थे कि 50 कैलोरीज हम साइकिलिंग से बर्न करते हैं। तो इन शॉर्ट 450 और 50 ये मिला के 500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। हमसे ये बहुत पूछा जाता है कि अगेन 450 या कितनी बर्न करते हैं, वो कैसे बर्न करते हैं। उसका सिंपल सा फंडा ये है, ट्रेडमिल जो है हमारी जिम में, उसमें हम फुल इंक्लाइन पे जाते हैं, 3.8 की स्पीड, वेट एंटर करते हैं 110 किलो। ये वेट वाला जो पार्ट है ये मोस्टली जगह नहीं होता है यानी एंटर करने का ट्रेडमिल में। तो इसके लिए तुम कैलोरी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो तुम्हें उससे पता चल जाएगा। तो यही था ज्ञान वाला पार्ट कि कितनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं कार्डियो से, और इसका हम फ़ायदा भी देख पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी हम थोड़ा सा ड्यूरिंग वर्कआउट एम्प्टीनेस सी फील करने लगे हैं, एज एन कि हमें लगता है कि शायद हम लो एनर्जी फील कर रहे हैं उस टाइम। और वो एक तरीके से पेट से हमें पता चलता है, जहाँ से हमें फील होता है कि ओके एनर्जी है कि नहीं है। तो वो गुड़ुर गुड़ुर तक पेट करने लगता है भूख के मारे। और हालांकि हम दूसरी मील तक लेके जाते हैं उस टाइम तक, जो 4 एग वाइट्स रहती हैं और एक सेब रहता है, हमें लगता है कि कार्ब ऐड करने की उसमें ज़रूरत है, तो वो हम ऐड करेंगे। और मेरे ख्याल से कितने कुछ 20 से 30 ग्राम ओट्स ऐड करने का हम सोच रहे हैं। तो वो चीज़ भी तुम लोग देखोगे, जल्दी देखोगे। और बस यही तुम्हें ज्ञान देना था, और उम्मीद है कि तुम लोग सब सही होगे। बाकी अभी तुम देखोगे सुबह की क्लिप, और आज तुम वर्कआउट देखोगे लेग्स डे, तो वो देख के बताना कैसा लगा। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो अगेन कार्डियो के लिए निकल लिए हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि कल जो मूवी देखने गए थे, तो मतलब कि डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली, तो उसका सीन ये है कि उसका थोड़ा सा रिव्यू 2 लाइनों का ही है। अगर तुम उसको डेडपूल और वुल्वरीन के लिए देखने जाओगे तब तो वो मूवी 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन अगर उसको तुम मार्वल के व्यू से देखने जाओगे देन थोड़ा सा एक तरीके से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो तुम, क्योंकि उसका मार्वल से कुछ ज़्यादा ऐसा लेना देना नहीं रहा जो MCU की बात करते हैं हम, ठीक है। तो यही रिकमेंड करेंगे कि उसको डेडपूल और वुल्वरीन के लिए देखना, तब तो वो भाई बहुत ही बढ़िया मूवी है। वरना ठीक ही है, मतलब एंजॉय करोगे, तफरी वगैरह पूरी एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ है बराबर से। बस भाई यही तुम्हें बताना था, और बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो फिर से तुम्हारा स्वागत है एक नई लेग्स डे में। तो सीन यह है कि ये वीक का आखिरी दिन है, तो अगले हफ्ते से तो 5 दिन के सेशन पे जाना ही जाना, ये चीज़ कन्फर्म है। अब प्लान कर लिया हमने, बस हमें एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी सही रखना है, क्योंकि पहले पुश पुल लेग्स का तो डिसाइडेड है, लेकिन जो बाकी के 2 सेशन है अपर बॉडी और लोअर बॉडी, उसको प्लान करना है बस अच्छे से। उसमें अगेन वही मैक्स 7 मूवमेंट रखेंगे या 6 भी हो सकते हैं उसमें, और उसको प्लान करना है कि किस तरीके से करते हैं। बाकी आज लेग्स डे जो है इससे हैमस्ट्रिंग फोकस्ड है, तो अगेन पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल, हैमस्ट्रिंग डेड, देन आखिरी में लेग प्रेस, फिर तुम्हारा इनर थाई, हैवी इनर थाई और ग्लूट्स के लिए रहेगा। तो वो सारी चीज़ तुम देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं बाहर। ऐसा कि जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वार्म अप के बाद, हमने वार्म अप किया है। वार्म अप में आज हमने सिर्फ अंदर कुछ जो डायनेमिक मूवमेंट होते हैं, हमारा एंकल रोटेशन, हमारा नेक रोटेशन, बेसिकली ओवरऑल हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको मूवमेंट में लेकर आते हैं। फिर उसके बाद एक हमने वार्म अप किया है लेग एक्सटेंशन पे, और अभी 2 वार्म अप करेंगे तुम्हारे हैमस्ट्रिंग कर्ल के, फिर वर्किंग सेट पर आएंगे। और वार्म अप का एक सीन बता दें तुम्हें, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें अभी पता चली है, मतलब कि है, तो ये चीज़ हमारे ख्याल में थी नहीं, ये हमने जो अपनी बॉडी की वीडियो में देखा था। तो उसमें कहते हैं कि अगर तुम वार्म अप करते हो, वार्म अप में तुम्हें ज़रूरी नहीं कि अगर जैसे हम 2 सेट करते हैं तो उसके लिए ये नहीं होगा कि हमें रेस्ट लेने की ज़रूरत है, 2 सेट हमें लगातार भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा एक तरीके से हमारे जॉइंट्स को कह लो या फिर हमारी मसल को मूवमेंट में लेके आएगा। तो मान लीजिए अगर हम 2 मूवमेंट वार्म अप करते हैं तो लगातार 2 एक तरीके से वार्म अप करेंगे। पहले 1 से किया 15 रेप, फिर तुरंत ले लो कुछ 1 से किया हमने 15 रेप, तुरंत ही फिर हमने पिन निकाली डाली और अगेन उसमें भी 15 रेप। उससे होगा क्या, टाइम बचता नहीं, बस ये फंडा रहता है। 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। उसी में से भाई अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं, सेकंड मूवमेंट, वो है हैमस्ट्रिंग डेड कह सकते हो या जो भी है, लेकिन उसमें सीन ऐसा है कि डंबल से ही करेंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा तुम्हें एक अपडेट देने की, जो हैमस्ट्रिंग कर थी जो हमने आखिरी सेट किया था वो ड्रॉप सेट था, और कितने 4 सेट का ड्रॉप सेट था, मतलब कि 4 बार हमने प्लेटें कम की थी और उससे काफ़ी अच्छा पम्प फील कर रहा है। लेकिन वो तुम्हारे काफ़ी तक शॉर्ट एंड पोजीशन में ट्रेन करता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन पे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा टेंशन होता है। और अभी करने वाले हैं जो हैमस्ट्रिंग डेड, ये तुम्हारा स्ट्रेच पोजीशन में काफ़ी अच्छा ट्रेन करता है। कॉन्ट्रैक्शन तो इसमें होता ही नहीं है हमें लगता है, क्योंकि ऊपर जब तुम आते हो तो टेंशन रहता नहीं है कुछ भी, डंबल का स्पेशली। तो ये चीज़ भी है। तो स्टार्ट करेंगे इसको 55 से, और बेल्ट भी यूज़ करेंगे आज, तो थोड़ा सा हैवी जाने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट प्रॉपर फॉर्म के साथ, क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि नीज़ हमारी थोड़ी सी आगे की तरफ जाती हैं वो नेचुरल स्टेट में, लेकिन उसको लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो ये आखिरी सेट है, 90 से करना है। हमें उम्मीद नहीं थी कि शायद हम 90 तक जाते, बट 80 से मेरे ख्याल से 10 के आसपास थे। तो अगर इसमें 8-9 भी आते हैं चलेगा, बट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इसमें। सीन ऐसा कि ये तीसरा मेजर मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है लेग प्रेसेस। अगेन कोशिश तो यही कि इसी पोजीशन से हम स्टार्ट करें ताकि डेप्थ अच्छी आ सके प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ, तो वो चीज़ तुम देखोगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और, तुम्हें शूज़ पहनना है, क्योंकि इस पर जो हम बेयर फीट करते हैं तो इतना अच्छा हम पुश नहीं कर पाते हैं, तो शूज़ से काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है। चौथा मूवमेंट जो कर रहे हैं यह है क्लाइनर थाई के लिए। अगेन इसको बाहर की तरफ फिक्स करेंगे, और इसमें हाँ अभी क्योंकि हफ्ते में एक ही बार कर रहे हैं तो हैवी जाएंगे इसमें। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 10। भाई तो आखिरी मोमेंट जो करने वाला है वो ग्लूट्स के लिए होगा, लेकिन इसको पूरा अंदर की तरफ ले लेना है हमें। ओके भाई, तो सीने सा वर्कआउट यहाँ तक था। अगेन टोटल सिर्फ 6 मूवमेंट थे, जिसमें से हैमस्ट्रिंग फोकस पूरा वर्कआउट था। सबसे पहले किया था हमने हैमस्ट्रिंग कर्ल, उसके बाद हैमस्ट्रिंग डेड, फिर लेग प्रेस, इनर थाई, ग्लूट्स। ये 6 नहीं 5 मूवमेंट थे सभी, और काफ़ी अच्छे थे। देखा जाए तो सभी सारे अच्छे हुए थे, किसी में कुछ भी कमी नहीं थी। तो उम्मीद है तुम बताया होगा। बाकी और कुछ भी हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना, मिलते हैं तुमसे।